हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मे बी ये दिवाली आपके लिए बहुत प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, ग्रोथ, पॉजिटिविटी सब कुछ लेकर आए। मैं आपकी सारी विशेस को ये दिवाली फुलफिल करे एंड या विशिंग यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एंड आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। सो जब मैं कार्ड को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में जरूर सोचे। लाइक जरूर करना है इस वीडियो को ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो भाई, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स चाहिए, क्रिस्टल्स या फिर क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, ट्रीज हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, या किसी भी तरीके के प्रोडक्ट्स या कोर्सेज में आप एनरोल करना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ। न्यू मून भी है, न्यू मून की रीडिंग आएगी आज लेट नाइट थॉट में, तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले है मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड दिस इज सिक्स ऑफ वैंड। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। चलो चेकआउट करते हैं मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मून को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है इंटेंसिटी। ओके, देखो, अच्छा हाईलाइटेड नंबर्स में मैं आज की रीडिंग के बता देती हूँ आपको। दैट इज 1, 3, 6 एंड या 1, 3, 6। दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स ऑफ टुडेज रीडिंग। ठीक है, चलो मून की एनर्जी को यहाँ पर इंटेंसिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और एक डेस्परेशन उनकी एनर्जी में आप स्पीड देख रहे हो यहाँ पर, इंटेंसिटी की एनर्जी यहाँ पर, यानी उनके अंदर की इंटेंसिटी बढ़ रही है कि यार मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे कॉल करना है, उसे मैसेज करना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब इतना ज्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, या ऐसा क्या हो गया कि अभी तक तो ये फीलिंग नहीं थी उनकी। ठीक है, कि अभी तक तो ऐसा नहीं था कि इतनी इंटेंसिटी थी, लेकिन अब वो इंटेंसिटी बढ़ चुकी है। तो ऐसा क्या हुआ है आपके पार्टनर के जीवन में? तो यहाँ पर उसकी एनर्जी बता रही है दैट इज मून। यानी ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर के जीवन में कुछ उन्हें रियलिटी चेक मिला है, या कोई कोई क्लैरिटी मिली है उन्हें। मे बी ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर शायद ये आपको लेकर पहले कुछ गलत सोचते थे, या फिर कुछ गलत जैसे होता है ना कि कोई गलत धारणा, कोई गलत परसेप्शन, कोई गलत थॉट उन्होंने आपको लेकर डेवलप कर लिया था, या किसी ने उनको आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस कर दिया था कि आप गलत इंसान हो। तो बट अब जैसे उस चीज से आपके पार्टनर बाहर निकले, यानी उनकी जीवन में अगर आपको लेकर कोई गलत सोच थी, कोई गलत परसेप्शन था, तो वो अब बदल गया है। उनके सामने जैसे कोई सच्चाई आई है आपको लेकर, और उन्हें समझ में आया कि यार मैंने उसे कितना गलत समझा, या मैंने उसे कितना गलत देखा। ठीक है, और वो शायद ऐसी थी ही नहीं, वो तो हमेशा इनोसेंट थी, या वो हमेशा अच्छी थी, या वो हमेशा अच्छा था। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा, आपको गलत समझकर। शायद उन्होंने तब जो भी आपको लेकर सोचा वो उनका वन साइडेड थॉट था, यानी अपने हिसाब से उन्होंने आपको लेकर कोई सोच बना ली थी। आपसे शायद पूछना भी उन्होंने तब जरूरी नहीं समझा,
लेकिन अब जब उनके सामने कोई सच्चाई आई है तो वो बहुत पछता रहे हैं इस चीज को लेकर कि यार मैंने कितना गलत कर दिया उसके साथ, या मैंने कितना गलत बोल दिया उसे, गलत सोचा मैंने उसके बारे में, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो जब उनके सामने कोई सच्चाई आई या किसी के तरीके के इन्फ्लुएंस से आपके पार्टनर बाहर निकले हैं, तो उनकी इच्छा हो रही है कि यार मुझे उससे बात करनी चाहिए, जल्द से जल्द मुझे उससे बात करनी चाहिए और मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए। इट्स लाइक ये भी पॉसिबल है कि शायद ये किस न्यू मून का असर भी हो सकता है, ये है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि न्यू मून भी नेगेटिविटीज को हटाता है, रिलीज करता है। और आज तो ऐसा है, दिवाली इज लाइक अ डे जो साल का सबसे बड़ी अमावस जो आती है, सबसे बड़ा न्यू मून जो आता है ना, वो इसी दिन पर होता है। तो ये आपके जीवन के बहुत तरीके की नेगेटिविटी को रिलीज कर देती है दिवाली, तभी तो ये आपके जीवन की बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज को रिलीज कर देती है, खत्म कर देती है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी भरती है। तो यहाँ पर यही तो चीज हो रही है, जैसे उनके जीवन में भी अभी तक वो किसी सोच में थे, उस सोच से वो बाहर निकले, सच्चाई नजर आई है उन्हें, और जब उन्होंने सच्चाई को देखा तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने इल्यूजन में आपका कितना दिल दुखा दिया, कितना पेन दे दिया आपको। ओके, तो इंटेंसिटी बढ़ रही है उनके अंदर आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की। नाइट ऑफ पेंटिकल स्टक हो गए हैं, जैसे आपके पार्टनर खुद को बदलना चाहते हैं। ये मे भी खुद को ब्लेम भी कर रहे हैं हर चीज के लिए, यार मैंने उसके साथ कितना गलत कर दिया, ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, खुद से डिसअपॉइंटेड है, यार मैंने उसके साथ कितना गलत करा, कितना पेन, कितनी तकलीफ मेरी वजह से उसने सही होगी। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये सोचते हो कि इन्हें एहसास है ही नहीं कि आपको कितना पेन मिला, या अगर इन्हें एहसास है ही नहीं कि इन्हें कितनी तकलीफ फेस करनी पड़ी है, सॉरी, इन्हें एहसास नहीं है कि आपको कितनी तकलीफ फेस करनी पड़ी है, कि आपको कितना पेन मिला, तो ऐसा नहीं है। इन्हें पूरा एहसास है इस चीज का कि आपको कितना पेन और कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ा है, और वो भी सिर्फ इनकी वजह से। अब वो सब बदलना चाहते हैं, वो आपको हील करना चाहते हैं, वो आपको इतना प्यार देना चाहते हैं कि जो जो दुख आपको मिला है ना, या जो तकलीफ आपको मिली है ना, ठीक है, आप उस दुख उस तकलीफ को भूल जाओ। वो इतना प्यार भर भर के जैसे आपको देना चाहते हैं, वो पूरी सिचुएशन को लग रहा है कि बदल रहे हैं, वो अपने आप को बदल रहे हैं, खुद में शर्मिंदा है। तो ये कुछ उनकी एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, जहां पर उनके इंट्यूशंस, उनको अवेकनिंग हुई है ना इस चीज की, तो उनकी इंट्यूशंस भी उन्हें गाइड कर रही हैं कि भाई तूने उसके साथ बहुत इनजस्टिस कर दी, तूने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, राइट। तो जब से ये एक्चुअली में अवेकनिंग हुई है ना, तो टोटलिटी की एनर्जी पर्टिकुलरली ये बता रही है कि ये पर्सन तब से बहुत परेशान है, बेचैन है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि यार मैं कैसे उसे फेस करूंगा, मैं कैसे उसका सामना करूंगा इतना तकलीफ, इतनी पेन देने के बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, और उसे आपने बहुत मतलब वो आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड था, मतलब जैसे कि एक जिगरी यार होता है ना, बिल्कुल वैसा था, ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और आपने उसे किसी दिन गलत समझ लिया किसी चीज को लेकर, ठीक है, सपोज करो आपने देखा कि वो किसी और के बैग से पैसे निकाल रहा है, ठीक है, आपने ये चीज उसकी देख ली और आपने उसे गलत समझा कि यार तो ऐसा कैसे कर सकता है, आपने उसे बहुत गलत समझा, आपने उसे काफी टाइम तक आपने उस इंसान को गलत समझा। लेकिन कुछ टाइम बाद आपके सामने सच्चाई आई कि यार नहीं, वो पैसे उस जिसके भी बैग से निकाल रहा था वो उस पर्सन की परमिशन से निकाल रहा था। तो आपको क्या होगा, आपको आपके अंदर मतलब एक वो चीज आएगी ना कि यार मैंने उसे कितना गलत समझ लिया, ठीक है, और इतना गलत तो समझा, उसके ऊपर से जो टाइम बीच में था, ठीक है, वो भी मैंने खराब कर दिया, है ना, क्योंकि जितने टाइम तक आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में रहोगे, आप और आपके जो वो फ्रेंड है, ठीक है, एग्जाम्पल को ही अभी हम ले रहे हैं, तो आप और आपके फ्रेंड जितने टाइम तक उस नो कांटेक्ट की सिचुएशन में रहोगे, आपको लगेगा ना कि यार ये पूरा टाइम बर्बाद हो गया। इतना टाइम आप दोनों दोस्त आपस में बिताते तो कितना एंजॉय करते अपने जीवन को, ये फीलिंग आएगी ना आपको, और आपको बहुत पछतावा भी होगा कि यार मैंने उसे कितना गलत समझ लिया, उसकी बात बिना सोचे, उसकी बात बिना सुने, बिना समझे, अपनी तरफ से मैंने एक सोच बना ली उसको लेकर, और मैंने उसे कितना गलत समझ लिया, उसे मैं चोर समझती रही, या उसे मैं चोर समझता रहा, है ना। तो बहुत पछतावा होगा, आप खुद को ब्लेम करोगे, आपको शर्मिंदगी होगी कि यार मैं इस पर्सन के सामने कैसे जाऊं, मैं इस पर्सन को कैसे डील करूंगी, मैं इस पर्सन के साथ, या कैसे डील करूंगा मैं इस पर्सन के साथ। तो यही कुछ हाल आपके पार्टनर का भी है, जहां पर उन्होंने शायद आपको कुछ गलत समझ लिया था, लेकिन जब आज उनके सामने अवेकनिंग हुई है, सच्चाई आई है ना उनके सामने, पूरे तरीके से 100% सच्चाई जब उनके सामने आई है और उन्हें पता चला है कि वो इन्फ्लुएंस हो गए थे, या उनके परसेप्शन गलत था, उन्होंने कभी आपकी सुनी नहीं, कभी आपकी समझी नहीं,
तो उन्हें पछतावा हो रहा है, उन्हें लग रहा है मैं कैसे फेस करूं, और उन्हें ये भी लग रहा है कि जो ये टाइम आप दोनों नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना अच्छा ये वाला वक्त बिता सकते थे, लेकिन वो वक्त तो चला गया ना, वो पास्ट तो चला गया, उसे तो वापस नहीं लाया जा सकता, उस समय को भी वापस नहीं लाया जा सकता। तो वो पछता रहे हैं इस चीज के लिए कि यार मैंने उसे कितना ज्यादा गलत समझा है, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, खुद से परेशान है, अंदर से बेचैन है, फ्रस्ट्रेटेड है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा आपके पार्टनर का, ठीक है। उनकी इंट्यूशन उन्हें जैसे कह रही है कि भाई जाकर उससे माफी मांग, उसे सॉरी बोल। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, आजकल में ही हो सकता है ये आपसे बात करने की पूरी कोशिश करें। एंड ये आपको आकर पता है क्या बताना चाहते हैं, ये आपको अगर बताना चाहते हैं कि यार मैंने तुझे बहुत गलत समझ लिया था, ठीक है, मेरी मेरी वजह से तुमने कितनी तकलीफ सही या कितना पेन तुम्हें हुआ। तो आपके पार्टनर आकर ना पर्टिकुलरली आपको ये चीज बताना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको गलत समझने के लिए, किसी और के इन्फ्लुएंस में आने के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अब चाहे वो देखो यहाँ पर इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके का हो सकता है कि इन्फ्लुएंस उनकी फैमिली की तरफ से था, उनके किसी फैमिली मेंबर ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया था कि वो आपसे बात ना करें, आप सही इंसान नहीं हो, या फिर वो आपको एक उस नजर से देखने लगे थे जैसे आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो सकता है किसी ने उनको भड़का दिया था, ठीक है, कि आपके मल्टीपल रिलेशनशिप है, या उन्होंने आपको किसी और से बात करते हुए देख लिया था, तो उन्हें लगा कि आप जो हो मतलब एक प्लेयर हो या उनके साथ टाइम पास कर रहे थे, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको ये चीज आपको लेकर फील होने लग गई थी, आपको गलत समझने लग गए थे। लेकिन अब जब उनके सामने सच्चाई आई ना, तो वो हर चीज आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, क्या समझा, किसके इन्फ्लुएंस में आए, अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने फ्रेंड्स के, किसके इन्फ्लुएंस में थे, और आपको जैसे बताना चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, अब उन्हें कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट, क्योंकि वो आपकी रियलिटी जान चुके हैं, उनकी अवेकनिंग हो गई है, उनको एनलाइटमेंट हो गई है, और मतलब उनको जैसे समझ में आ गया कि भाई रिश्ता आपका और उनका है, इसमें किसी तीसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और जब रिश्ते निभाए जाते हैं ना, ठीक है, तो एकदम से गलतफहमियां चाहे कितनी मर्जी आए, है ना, जब आप रिश्ते निभाते हो तो आती है, बहुत सारी गलतफहमियां आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले से बात करे बिना, कोई क्लियर कम्युनिकेशन करे बिना सामने वाले के लिए कोई भी परसेप्शन क्रिएट कर लो। तो उन्हें ये चीज समझ में आएगी कि रिश्ता आपका और उनका है, इसमें किसी तीसरे के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, और आइंदा वो कभी आप पर शक नहीं करेंगे, आइंदा वो कभी आपको गलत नहीं समझेंगे। आपसे जब भी वो आपको गलत समझेंगे या जब भी उन्हें लगेगा कि वो आपको गलत तरीके से देख रहे हैं, तो उन्हें आपसे क्लियर कम्युनिकेशन उन चीजों को लेकर करनी चाहिए, ठीक है। आपसे बात करना आपसे बात बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है ना। ऐसी सिचुएशन में उन्हें आपसे बात करनी चाहिए थी, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए था, लेकिन आपसे बात बंद करना, क्या ये कोई सोल्यूशन था इस कनेक्शन का? सोचो, नहीं था ना। और रिबेल क्या बता रहा है? पछता रहे हैं आपके पार्टनर, तकलीफ हो रही है उन्हें कि यार मैंने कितना गलत कर दिया, मैंने कितना गलत सोच लिया। पछतावा तो होगा, गलत जब करा है, स्ट्रेस हो रहा है इन चीजों को लेकर। अच्छा, इमोशंस आपके पार्टनर के दिल में भी हैं, तो अगर आपको कहीं पर भी ये लगता है कि यार इस पर्सन के दिल में कुछ नहीं है मेरे लिए, ठीक है, ये मूव ऑन कर गया है, ये आगे बढ़ गया है, ठीक है, इसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हाई लेवल के इमोशंस आपके पार्टनर की एनर्जीज में हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर अभी भी वो आपको अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, अभी भी वो अगर आपसे अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, तो शायद आपके पार्टनर अभी भी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। स्ट्रेस की एनर्जी, उनके लिए भी ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही है, आपसे बात ना होना उनके लिए भी एक स्ट्रेसफुल एनर्जी ही नजर आ रही है। कोई ना वैन, आप भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इनोसेंट और इमोशनल काइंड ऑफ अ पर्सन हो। पता है जब इनसे आपका ब्रेकअप हुआ था ना, आप कहीं ना कहीं अपने आप को गलत समझने लग गए थे। जैसे होता ना कि आप खुद को ब्लेम करने लग गए थे, ये भाई होता ना कि मैंने क्या गलत करा, मुझसे क्या गलती हुई जो वो मुझे छोड़कर चला गया, जो वो मुझे छोड़कर चली गई। आप अपने आप को ब्लेम करने लग गए थे, आप अपने अंदर खामियों को देख रहे थे, आप अपनी गलतियों को देखने लग गए थे, ठीक है। लेकिन गलती किसकी थी? गलती थी आपके पार्टनर की। तो आप किसको ब्लेम करने लग गए थे? आप खुद को ब्लेम करने लग गए थे हर चीज के लिए, है ना। लेकिन जब आपको भी कहीं ना कहीं समझ में आया कि नहीं, गलती आपकी नहीं है, जब आपने भी चीजों को गहराई से सोचा ना, तो आपको समझ में आया कि नहीं, गलती यहाँ पर नहीं है,
आपकी नहीं है किसी भी एंगल से गलती। यहाँ पर शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है ना, तो इसका शायद पूरा ब्लेम सिचुएशन पर आप डाल सकते हो, क्योंकि शायद सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो गई कि उन्होंने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करी, या आपकी उनके साथ हुई नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पर ना गलती आपकी थी ना उनकी थी, शायद सिचुएशन की ही गलती थी, क्योंकि आप भी उनसे ऐसा दिख रहा है कि बहुत प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी मजबूरी, कोई ना कोई ऐसी वजह की वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर गलती पूरी सिचुएशन की ही निकली। पेज ऑफ सोच को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनकी अब इंटेंशन ऐसी है कि भाई ये हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज आपके साथ करने के लिए तैयार है, हर एंगल से हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज, हर तरीके का एडजस्टमेंट अभी आपके साथ करने के लिए तैयार है। बस अब ये आपको पाना चाहते हैं कैसे भी, किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स विद कॉम्प्रोमाइज क्या दिखा रहा है कि ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि आप जैसा व्यक्ति ये नहीं ढूंढ सकते हैं, आप जैसा अच्छा इंसान इन्हें कहीं नहीं मिल सकता, दिया लेकर भी ढूंढने जाएंगे नहीं मिल सकता, ठीक है। और आपकी कमी तो इनके जीवन में कोई भी पूरी नहीं कर सकता, उल्टा आपके दूर जाने से ये बिल्कुल अकेले हो गए। और ये मत सोचो कि इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, कोई और है, नहीं, ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। हाँ, इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करी, हाँ दूर जाने की कोशिश करी, इन्हें लगा कि यार ठीक है मैं मूव ऑन करता हूँ या किसी और से बात करता हूँ, फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन वहां पर भी इनका दिल नहीं लगा। वहां पर भी इन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये कुछ गलत कर रहे हैं, ये अंदर से अपने आप को आपकी तरफ डिवोटेड मानते हैं। होता है ना, जब हम किसी एक की तरफ खुद को डिवोटेड मान रहे होते हैं ना तो चाहे कितने ही ऑप्शंस क्यों ना आ जाए, किसी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, किसी की तरफ भी ध्यान नहीं जाएगा। तो यस, ये आपको हमेशा आपकी तरफ डिवोटेड अपने आप को मानते आए हैं, आपके लिए ऑनेस्ट और लॉयल बनना चाहते हैं। अगर ये पहले लॉयल और ऑनेस्ट नहीं भी थे ना, तो आपके आने के बाद ये कहीं ना कहीं आपके लिए लॉयल और ऑनेस्ट हो गए। होता है ना, हमारे जीवन में हमेशा कोई एक इंसान होता है, एक प्लेयर भी होगा ना, ये एक टाइम पास करने वाला पर्सन भी होगा ना, वो तब तक मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाएगा जब तक वो अपने राइट वन तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन जिस दिन वो पर्सन अपने राइट वन तक पहुंच जाता है ना, ठीक है, फिर उसके लिए कोई और रिश्ता मायने ही नहीं रखता। फिर वो राइट वन से इतना ज्यादा जुड़ जाता है ना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और आप इनके लिए वही राइट वन। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स को पॉसिबिलिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज यानी होप्स अभी भी हैं। तो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन तो मूव ऑन कर गया है, गिव अप कर दिया है इसने, इस कनेक्शन पे खत्म हो गया इसकी साइड से सब कुछ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे आप उनकी तरफ से डिटैचमेंट फील करने लगे हो। लेकिन आपको मैं बताऊं ना कि अभी तो आप दोनों के बीच में आप दोनों ने जो रास्ता तय करना है ना, अभी तो वो आधा भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं, गिव अप नहीं करा है आपके पार्टनर ने, खत्म नहीं हुआ है रिश्ता, चाहे आप कितना ही डिटैचमेंट उनकी साइड से फील कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, आप निकलते हो वो आपको इग्नोर कर देते हैं, आप मैसेज करते हो वो रिप्लाई नहीं करते, आप कॉल करते हो वो कॉल पिक नहीं करते। तो आपको लगता है यार शायद उसकी साइड से सब खत्म हो गया है, बट नहीं, ऐसा नहीं है कि वो उनकी साइड से सब खत्म हो गया है। हो सकता है वो जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहे हैं। कई बार इग्नोरेंस भी पता है क्या होता है, माइंड गेम होता है, मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। इग्नोर करके ना कई बार रिलेशनशिप में ना जो है ना, सामने वाले को अपनी वैल्यू रियलाइज करवाई जाती है। तो ये चीज होती है, आपके पार्टनर अगर आपको इग्नोर भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो इसलिए आपको इग्नोर करते हैं ताकि आप उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले लो, हमेशा आप उनकी वैल्यू समझो। तो अपनी वैल्यू को रियलाइज करवाने के लिए भी कई बार ये आपको ना इग्नोर करा करते हैं। और अभी भी अगर इग्नोर कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि ये डिटैचमेंट हो गई है, खत्म हो गया रिश्ता, नहीं। आप वर्स्ट सोचने लगते हो, आप हमेशा बहुत एक्सट्रीम पर जाकर सोचने लगते हो। नाइन ऑफ कप को यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप 2 दिन उस व्यक्ति से बात मत करके देखो, 2 दिन, 2 दिन भी बात नहीं करोगे ना, आप देखोगे, मतलब 2 दिन का इन द सेंस के, मतलब अगर आप अभी तक ये कोशिश कर रहे हो ना उनसे बात करने की, या उन्हें चेस करने की, उन्हें बार बार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं करोगे ना। यहाँ पे एग्जैक्टली मैं 2 डेज का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे यार भाई 2 डेज नहीं,
मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप इसको थोड़े टाइम के लिए ना स्पेस देकर देखो। आप मत दिखाओ अपने इमोशंस, मत दिखाओ अपनी फीलिंग्स, मत दिखाओ कि आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो, ठीक है? थोड़ा सा इन्हें इग्नोर करो, ये खुद आएंगे आपके पास। जब, क्योंकि ये पर्सन ना उन लोगों में से है जिनके साथ टिट फॉर टैट करा जाता है, यानी जैसा ये आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, आप जब इनको वो बिहेवियर दोगे ना, तो इन्हें समझ में आएगा कि जो बिहेवियर ये आपको दे रहे हैं उससे कितनी तकलीफ होती है, ठीक है? तो अगर इनको बहुत ज्यादा चेस कर रहे हो ना, मत करो इन्हें चेस। थोड़ी सी इग्नोरेंस, थोड़ी सी साइलेंस की एनर्जी दो इन्हें। खुद इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि ये भी नहीं रह सकते हैं आपके बिना, ये इतना प्यार करते हैं आपसे। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, आपके पार्टनर को अपना लेसन मिल रहा है। देखो, ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, अपना लेसन इन्हें मिल रहा है कि भाई इन्होंने जो गलतियां करी थी, इन्होंने जो आपके साथ गलत करा था। क्या होता है ना कि कहीं बार जैसे यूनिवर्स ना वैल्यू रियलाइज कराने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है कि उन्होंने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, तो यूनिवर्स भी उनको चाहते थे कि वो आपकी वैल्यू को रियलाइज करे, वो समझे कि आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज जब वो अकेले है ना, तो उन्हें समझ में आ रही है कि आपकी वैल्यू क्या है। आज जब वो अकेले है ना, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है उनके जीवन में। ये चीज आपके पार्टनर यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना लेसन मिल रहा है और उन्हें सीखने दो। वेट करवाओ उनसे, ठीक है? हर बार क्या होता है ना कि आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, आप खुद जाकर उन्हें सॉरी बोल देते हो, माफ कर देते हो, और वो आपको माफ कर देते हैं। और यही हैबिट कहीं ना कहीं हमने उनके अंदर डेवलप कर दी कि भाई ठीक है, तुम जब नाराज होगे मैं जाऊंगी तुमसे माफी मांगूंगी और तुम मुझे माफ कर देना, चाहे गलती किसी की भी हो। आपने ये हैबिट उनके अंदर डेवलप कर दी। क्या ये राइट था? नहीं। रिलेशनशिप क्या सिर्फ आपका है? नहीं, रिलेशनशिप तो उनका है। आपने कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो एफर्ट डाले आपके लिए। आपने कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया कि वो रियलाइज करे आपकी एनर्जीज को, आपकी एफर्ट्स को, है ना? और एफर्ट डाले इस रिश्ते में, तो ये कभी उन्होंने समझा ही नहीं। लेकिन ये चीज क्या है, ये उनके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है, पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है कि ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस को ये रियलाइज कर रहे हैं पूरे तरीके से, ठीक है? और जो इन्होंने आपको आज तक गलत समझा, गलत अंडरस्टैंड करा, उस चीज के लिए बहुत पछता रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। यूनिवर्स ने इनको अकेला कर कर समझा दिया कि भाई तुम जो हो गलत कर रहे हो, ठीक है? चलो, लेट्स चेक आउट मोर फ्यूचर एनर्जीज, देखते हैं इस कनेक्शन की। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस और क्या है, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोड्स, जजमेंट, फ्लावर्स, हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ सोड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड। चलो, ओके, तो आने वाले समय में फ्यूचर एनर्जीज में दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपको कमिटमेंट, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है? ये अब आपकी तरफ अगर आ रहे हैं ना, तो ये कोई शालो अप्रोच लेकर नहीं आ रहे हैं कि मतलब बिल्कुल खाली हाथ आना, आपके लिए कुछ ना करना, बस आपसे आकर एक और मौका मांगना, ऐसा नहीं करने वाले। ये अगर आएंगे ना, तो ये जेन्युइन तरीके से आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है? और कोई टाइम पास वाली एनर्जी नहीं होगी, बल्कि सीरियस होंगे ये पर्सन आपके लिए, ठीक है? टाइम पास वाली कोई एनर्जी आपके पार्टनर की नहीं दिख रही है। एंड ये आपके सामने कोई परमानेंट ऑफर भी रखेंगे। अब ये रियूनियन जो है परमानेंट तरीके का होगा, या आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इन्हें ऐसे लगेगा कि अगर ये आपसे शादी करते हैं तो आपको हमेशा के लिए जैसे अपना बना लेंगे। तो आपसे शादी का ऑफर भी आपके सामने रखते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे। अगर अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली की तरफ से, यानी इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी या कुछ ऐसा था, जैसे कोई ऐसी अड़चन थी, कोई ऐसे ऑब्स्ट्रैकल था, तो उसको भी आपके पार्टनर सॉर्ट आउट करने के लिए आगे वाले समय में कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखो क्या दिख रहा है, जैसे देयर इज समथिंग जो इनके हाथ में है, जो ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। तो ये खाली हाथ नहीं आ रहे हैं किसी भी तरीके से,
ये बल्कि बहुत ज्यादा पछतावे के साथ, बहुत हिम्मत करके आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर गलत समझा, आपके साथ गलत करा, तो बड़े ही पछतावे के साथ ये आपके सामने आने वाले हैं और आपको सॉरी बोलने वाले हैं। ये शायद आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको मिलने बुलाएंगे और तब आपसे बात करेंगे। इन्हें लगेगा कि यार जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, इसमें अगर फेस टू फेस बात करी जाना तो चीजें बहुत अच्छे से आप दोनों के बीच में क्लियर हो सकती हैं। और ये पर्सन ये भी समझ जाएंगे कि आप इनके सोलमेट या आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लेवल का कनेक्शन है इनका। तो ये भी चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी। ओके, तो वे इस रिलेशनशिप की डेप्थ को भी समझते हुए यहाँ पर दिखेंगे। और ये मतलब ऐसी इनकी इंटेंशन होगी कि आपको बहुत प्यार देना है, आपको हमेशा खुश रखना है, आपको हमेशा हैप्पी रखना है। ये वाली इंटेंशन आपके पार्टनर की होती हुई नजर आएगी। तो इनकी इंटेंशंस पर आप शक नहीं करो, इनकी इंटेंशंस काफी पॉजिटिव होंगी। चाहो तो अपनी साइड से टेस्ट करना चाहते हो इनकी इंटेंशंस को, टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेंगे आपका भरोसा जीतने के और आपको इम्प्रेस करने के लिए। तो फ्यूचर एनर्जीज में बहुत जल्दी इनका अप्रोच आने वाला है और ये आपको अप्रोच करते हुए नजर आएंगे और आपको इम्प्रेस करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और ये सच में आपका भरोसा फिर से जीत लेंगे। जब आप देखोगे ना कि यस, ये पर्सन तो एफर्ट डाल रहा है, तब कहीं ना कहीं आप भी रेडी हो जाओगे कि यस, इस कनेक्शन को एक और चांस दिया जा सकता है। चाहे आप अभी कितना ही सोच रहे हो कि यार मैं चांस नहीं दे सकती हूँ, या अभी तक अगर आप क्लियर नहीं हो, ठीक है, तो आने वाले समय में आपको आप क्लियर भी हो जाओगे और क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है। और तब आप इन्हें चांस दे सकते हो। मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आई सी यू एज माई सोलमेट, ये आपको एक सोलमेट के रूप में देखते हैं, जैसे आप इनके सोलमेट या आप इनके ट्विन फ्लेम हो उस रूप में देखते हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, मैं तुम्हारे पीठ पीछे बातें करता हूँ, लेकिन अच्छा ही बोलते हैं। ये मत सोचो यार मजाक उड़ाते हैं, बुरा बोलते हैं, नहीं। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ ऐसे गाने सुनते हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये दोस्तों से बोलते हैं, बातें करते हैं आपके बारे में। आई थिंक यू आर लाइंग, शायद आप झूठ बोल रहे हो, शायद आप कुछ छुपा रहे हो, इनको इस चीज का डाउट भी होता है। आई एम डीपली इन लव विद यू, आपके साथ गहराई में प्यार में है आपके पर्सन। आई मिस यू टेरिबली, आपको बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। आपकी स्मेल, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। आप बहुत खूबसूरत लगते हैं उन्हें, ठीक है, आपसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं लगता, ठीक है। आई एनवी यू, समटाइम इनसिक्योर और जेलस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई और आ जाए आपके जीवन में, किसी और के हो जाओ आप, किसी और से शादी कर लो, किसी और से कमिटेड हो जाओ, तो ये चीज भी आपके पार्टनर को डराती है। तो समटाइम ये बहुत एनवियस फील करते हैं। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। The reason some people have walked away from you for no reason has nothing to do with you. कुछ लोग आपके जीवन से अगर चले गए हैं बिना कोई रीजन के लिए, तो शायद कुछ नहीं, उनके जीवन में शायद आपके मतलब इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर वो रिलीज हो रहे थे आपके जीवन से, क्योंकि उनका कोई कर्मा आपके जीवन में अब नहीं रहा था, कोई कनेक्शन नहीं रहा था। दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर लाइफ बिकॉज द यूनिवर्स इज टेकिंग यू नेक्स्ट, और यूनिवर्स आपको शायद और आगे लेकर जाना चाहती थी। दे हैव ऑलरेडी सर्व देयर पर्पस इन योर लाइफ, उनका पर्पस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। लेट देम गो, कीप मूविंग एंड ग्रेटर इज कमिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग रिलीज आपके जीवन में होने वाले हैं। अगर कुछ ऐसा आजकल आपके साथ हो रहा है ना कि कुछ लोग आपके जीवन से या आपके पार्टनर के जीवन से रिलीज हो रहे हैं, तो मे बी बिकॉज क्योंकि उनका पर्पस आपके जीवन में कंप्लीट हो चुका है। ओके एंड आपके लिए कुछ और बेहतर आपके भगवान ने सोचा है, तो इसलिए उस चीज को एक्सेप्ट करो। जो भी चीज आता है, मैं कहती हूँ जो भी चेंज आ रहा है ना, उसे एक्सेप्ट करो, चाहे वो किसी भी तरीके का है, क्योंकि आप नहीं जानते हो आपके लिए अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन डिवाइन सब जानते हैं। ओके, चलो, तो ये था कुछ आज आपके लिए मैसेज, आपके लिए गाइडेंस। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।